अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर रिजवान अली खान आपकी खिदमत में हाजिर है। आइए कहानी सुनते हैं। एक बार का वाक़या है कि एक बादशाह के दिल में ये ख्याल आया कि कितना अच्छा हो अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि शुभ काम करने का सही वक्त क्या है। वो कौन लोग हैं जिनकी मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है, और वो कौन से मामलात हैं जिन पर फौरी तवज्जो देनी चाहिए। दिल में ये ख्याल आते ही बादशाह ने अपनी पूरी सल्तनत में ऐलान कर दिया कि जो शख्स बादशाह के इन 3 सवालों के मुतमईन कर देने वाले जवाब देगा उसको इनाम व इकराम से माला माल कर दिया जाएगा। सल्तनत के बड़े बड़े आलिम व फाजिल, शायर व अदीब, फ़लसफ़ी व ज़हीन व अक्लमंद लोग बादशाह की खिदमत में अपने अपने जवाब लेकर हाजिर हुए, लेकिन कोई भी शख्स बादशाह को अपने जवाबात से मुतमईन न कर सका। आखिर बादशाह ने तय किया कि वो उस बुजुर्ग दरवेश की खिदमत में हाजिरी देगा जो एक सुनसान जंगल में रहता है और सिर्फ आम आदमियों से ही मुलाकात करता है। बादशाह ने दरवेश से मुलाकात करने की गर्ज से आम आदमियों वाले कपड़े पहने और सिपाहियों को छोड़कर इससे मिलने के लिए अकेले चल दिया। जब बादशाह झोंपड़ी के करीब पहुंचा तो इस वक्त वो दरवेश अपनी झोंपड़ी के सामने जमीन की खुदाई कर रहा था। बादशाह को देखते ही इसने अपनी आदत के मुताबिक पहले सलाम किया और फिर वो अपने काम में मसरूफ हो गया। बादशाह ने दरवेश की खिदमत में बड़े अदब से अर्ज किया, ऐ बुजुर्ग दरवेश, मैं आपके पास अपने 3 सवालों के जवाब लेने आया हूँ, और वो ये है। पहला सवाल, शुभ काम करने का सही वक्त क्या है। दूसरा सवाल, वो कौन लोग हैं जिनकी मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है। तीसरा सवाल, और वो कौन से मामलात हैं जिन पर फौरी तवज्जो देनी चाहिए। दरवेश ने बादशाह के तीनों सवाल बहुत गौर से सुने, लेकिन कोई जवाब ना दिया। आप थक गए होंगे, लाइए फावड़ा मुझे दे दीजिए, थोड़ी देर आपका काम मैं करूंगा। बादशाह ने दरवेश से फावड़ा लेते हुए कहा, शुक्रिया। दरवेश ने ये कहकर फावड़ा बादशाह को दिया और खुद जमीन पर बैठ गया। बादशाह ने फिर अपने सवाल दोहराए, लेकिन दरवेश ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो उठ खड़ा हुआ और बादशाह से फावड़ा लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए सिर्फ इतना कहा, अब तुम आराम करो और मुझे थोड़ा काम करने दो। लेकिन बादशाह ने दरवेश को फावड़ा नहीं दिया, खुदाई करता रहा। इस तरह वक्त गुजरता गया, शाम हो गई। अंजाम कार बादशाह ने जमीन पर आखिरी फावड़ा मारते हुए कहा, बुजुर्ग दरवेश, मैं आपके पास अपने 3 सवालों के जवाबात लेने आया था। अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो कह दीजिए, मैं अपने घर लौट जाऊं। बुजुर्ग ने जवाब देने के बजाय पीछे मुड़कर देखा और बोले, देखो कोई आदमी इधर भागा हुआ आ रहा है, आओ देखें वो कौन है। बादशाह ने अपने पीछे मुड़कर देखा, एक आदमी जंगल से झोंपड़ी की तरफ भागा आ रहा था। वो शख्स अपने हाथों से अपना पेट दबाए हुए था और खून इसके हाथों के नीचे से बह रहा था, और झोंपड़ी के करीब आकर वो शख्स जख्मी हालत में बादशाह के पास आया और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। बादशाह और दरवेश ने उस आदमी के जख्म को गौर से देखा। इसके पेट में बड़ा जख्म था। इसके जख्म को अच्छी तरह साफ किया और इस पर अब पट्टी बांधी। अब सूरज डूब चुका था, ठंडक भी बढ़ चुकी थी, इसलिए बादशाह ने दरवेश की मदद से जख्मी को झोंपड़े के अंदर पहुंचा दिया और इसको चारपाई पर लिटा दिया। कुछ देर के बाद वो जख्मी शख्स सो गया। बादशाह भी दिन भर के काम की वजह से इतना थक गया था कि वो दहलीज पर ही सो गया। सुबह जब बादशाह की आंख खुली तो इसने देखा कि चारपाई पर पड़ा हुआ जख्मी देख रहा था। मुझे माफ कर दीजिए मेरे आका। जख्मी ने बादशाह से इल्तिजा की, मैं तुमको नहीं जानता, और जब जानता नहीं तो माफ करने का या ना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बादशाह ने जवाबन कहा, मैं आपका दुश्मन हूँ। आपने मेरे भाई को कत्ल कराया था और इसकी जायदाद जब्त कर ली थी। मैंने अहद किया था कि मैं आपको कत्ल करूँगा। आज जब मालूम हुआ कि आप दरवेश से अकेले मिलने आ गए तो मैंने तय किया कि आप जब वापस लौटेंगे तो मैं आपको रास्ते में ही कत्ल कर दूंगा। लेकिन पूरा दिन गुजर गया और आप वापस नहीं लौटे, तो मैं आपका पता लगाने के लिए अपने ठिकाने से बाहर आया। जल्दी आपके मुहाफिज सिपाहियों से मेरी लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ। इन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे जख्मी कर दिया। मैं इनसे बचकर भाग निकला। अगर आप मेरी मरहम पट्टी ना करते तो मैं खून निकल जाने की वजह से मर जाता। मैंने आपको कत्ल करना चाहा, लेकिन आपने मेरी जान बचा ली।
अब अगर मैं जिंदा रहा तो सारी उम्र आपका गुलाम बनकर आपकी खिदमत करता रहूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। बादशाह दुश्मन से इतनी आसानी से सुलह करके और बहुत खुश हुआ। उसने इसको माफ़ ही नहीं किया बल्कि इससे ये भी कहा, मैं अपने खादिमों और शाही तबीब को तुम्हारी देखभाल और इलाज के लिए भेज दूंगा और तुम्हारी जायदाद भी वापस कर दूंगा। बादशाह झोंपड़ी से बाहर आया और दरवेश को इधर उधर देखने लगा, क्योंकि जाने से पहले वो एक बार फिर अपने सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश करना चाहता था। दरवेश बाहर अपनी झोंपड़ी के बीच बो रहा था, जो एक रोज पहले खुदाई की थी। बादशाह दरवेश के पास पहुंचा और बोला, ए बुजुर्ग, मैं आखिर बार अपने सवालों के जवाब की दरख्वास्त करता हूँ। तुम जवाब पा चुके हो, लेकिन शायद तुम्हारी समझ में नहीं आया। खैर, मैं तफसील से बताता हूँ। दरवेश ने कहा, अगर तुमने कल मेरी कमजोरी पर तरस खा कर मेरे लिए आसान ना किया होता और अपने रास्ते चले गए होते तो वो आदमी तुम पर हमला कर देता। इसलिए वो वक्त बहुत अहम था जब तुम खुदाई कर रहे थे। मैं बहुत अहम आदमी था और साथ नेकी करना सबसे अहम काम था। बात को जब वो आदमी भागकर हम लोगों के पास आया तो वो बड़ा अहम वक्त था, क्योंकि तुम इसकी देखभाल कर रहे थे, और अगर तुम इसके जख्मों पर मरहम पट्टी ना करते तो वो तुमसे सुलह के बगैर मर जाता। इसलिए वो अहम आदमी था, और जो कुछ तुमने इसके साथ किया वो बहुत अहम काम था। इसलिए याद रखो कि एक ही वक्त बहुत अहम है, और वो है मौजूदा वक्त। यही वो वक्त है जब हमें कोई मौका और कोई ताकत हासिल रहती है। सबसे अहम आदमी वो है जिसके साथ तुम हो, इसलिए कि किसी को नहीं मालूम कि फिर कभी इससे मामला पड़ेगा या नहीं। और सबसे अहम काम ये है कि इसके साथ नेकी की जाए, क्योंकि इंसान को इस मकसद से ये ज़िंदगी अता हुई है।